हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने सर्किल के बारे में काफी थ्योरम्स और उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस को देखा था। आज हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को थ्योरम्स को देखेंगे और साथ में उस थ्योरम पर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए आज का हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो आज का स्टार्ट करने से पहले हम लिखते हैं मैथमेटिक्स। ओके, तो बच्चों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि कोई कॉर्ड है। ओके, कोई कॉर्ड है कोई सर्किल का, तो वो जो कॉर्ड है सेंटर पे जो एंगल बनाएगा और सर्कमफ्रेंस पे मतलब सर्किल के किसी पॉइंट पे कोई एंगल बनाएगा। ओके, कोई कॉर्ड जो है सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बना रहा है, तो सर्किल जो सेंटर पर जो एंगल होगा उसका जस्ट हाफ जो होगा वो आपका क्या होगा, सेंटर सर्किल पे होगा। इसे हम पहले फिगर फॉर्म समझ लेते हैं। क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि एक जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड AB है, सेंटर इसका O है, तो ये जो एंगल O है सेंटर इसका, ठीक है, तो इस एंगल का जस्ट ये हाफ होगा, ये सर्कमफ्रेंस का है, इसका नाम सीधे, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि एंगल हाफ ऑफ एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB। तो आज का पहला जो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक कॉर्ड जो होता है सेंटर में जो एंगल सबटेंड करता है और सर्कमफ्रेंस में जो एंगल अटेंड करता है, ठीक है, सेंटर वाले कोण का हाफ जो होगा वो सर्कमफ्रेंस वाले एंगल के बराबर होगा। ओके, तो इसे ही लिखेंगे लैटिस फॉर्म में। पहले इसका हम डिफाइन कर ले, उसके बाद इसके थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस थ्योरम को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट है कुछ इस प्रकार है कि एंगल फ्रॉम एट सेंटर is double of the angle angle formed at the center is double of the angle circumference subtend by a chord, subtends by a। ओके, तो देखिए इसे हम समझ लें कि देखिए आपका जो एंगल फॉर्म एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल ऑफ द सर्कमफ्रेंस सबटेंड बाय ए chord। देखिए जो कॉर्ड है ये एंगल सर्किल कहां कर रहा है, O पे भी कर रहा है और सर्कमफ्रेंस पे भी कर रहा है। ओके, तो इस एंगल का ये डबल होगा या फिर इस एंगल का ये हाफ होगा, सेम बात ही है। ओके, तो इसे हम प्रूव करेंगे। तो पहले प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इस स्टेटमेंट को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इसके इसे प्रूव करके देखेंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू एंड राइट डाउन। ओके, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस ऑन। आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इससे प्रूव करके देखेंगे कैसे, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो O से भी पास कर रहा है और C को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए प्रूफ आपका OC का लेंथ, O तो आपका सेंटर है, तो OC का लेंथ OA का लेंथ और OB का लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OAC
रीजन क्या है, रेडियस है, तो इसी के कारण एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, बराबर होगा। देखिए आपका ये अपोजिट एंगल बराबर होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जब साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो गए तो उनके अपोजिट एंगल जो होंगे इक्वल होंगे। तो देखिए आपका जो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। और सिमिलरली ट्रायंगल OBC में हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल बराबर है और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। एंड सिमिलरली यहां लिखते हैं सिमिलरली एंगल C एंगल इसे कर देते हैं B बराबर एंगल C। ऐसा करें C को हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं एंगल OCU, ठीक है, कंफ्यूजन हो। और इस एंगल को लिखेंगे एंगल OCU। ए करने का मतलब तो क्लियर है कि आपका क्लियर हो जाएगा OAC, ठीक है। चाहे इसे भी और भी इसे भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं एंगल OAC बराबर एंगल OCA और सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल OBC बराबर एंगल OC, ठीक है। अब आप देखिए कि इन ट्रायंगल आपका ये जो एंगल है, एंगल इसका नाम आप एम लीजिए, एंगल MOA जो है, ओके, ये स्ट्रेट एंगल है, ओके। सीएम तो आपका लाइन है, तो ये दोनों एंगल का सम आपका इस एंगल के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम जानते हैं। इसे कुछ अपनी जल्दी समझिए, ठीक है। इस दोनों एंगल का सम के बराबर होता है ये एंगल, ये 1 ये 2 ये और प्लस 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, या आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देखिए क्या हो जाएगा आपका एंगल AOM जो होगा वो एंगल कितना के बराबर हो जाएगा, देखिए AOM जो है इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब क्या हो जाएगा आपका एंगल OAC प्लस एंगल OCA के बराबर हो जाएगा, क्लियर। आप देख सकते हैं कि एंगल OAC और OCA बराबर है, ओके। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, OAC की जगह OCA लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल AOM बराबर 2 एंगल OCA। देखिए हम लोग इस एंगल टर्म में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इस एंगल जो हमारा प्रूफ है उसमें ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन है, ओके। इसलिए हम यहाँ पर OAC ना करके क्या करेंगे, OCA को करेंगे, ठीक है। आपका OAC लिखने में भी गलत नहीं होगा, वो तो सही होगा, परंतु हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है, क्या प्रूव करना है, ये जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है और सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बन रहा है उसी के बीच रिलेशनशिप फाइंड करना था। इसीलिए हम लोग एंगल OCA लिए, ओके। और सिमिलरली एंगल BOM जो है आपका एंगल BOM, इसको आप लिख सकते हैं इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर, दैट इज आपका, देखिए यहाँ पे एंगल BOM जो होगा वो कितना के बराबर होगा, एंगल OBC प्लस वो एंगल OCB, ठीक है। और OBC जो है, OBC और OCB चूंकि एंगल बराबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो OBC की जगह OCB लिख सकते हैं। तो OCB क्या हो जाएगा, एंगल BOM जो होगा आपका 2 एंगल OCB हो जाएगा। ऐसा करते हैं तो इसे इक्वेशन 1 मानते हैं और इसे इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप चाहे तो इसके बगल में एग्जाम दे सकते हैं, ये जो रीजन है ना यहाँ भी आप देख सकते हैं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो इसे हम फिनिश कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए एंगल AOM प्लस एंगल BOM, ठीक है, एंगल AOM प्लस एंगल BOM हो जाएगा। और देखिए राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा,
2 एंगल OCA प्लस एंगल 2 OCB, ठीक है, 2 एंगल OCA प्लस 2 एंगल OCB, क्लियर है। अब देखिए आप फिगर में कि एंगल AOM प्लस BOM जो है अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल AOB के बराबर आ जाएगा, एंगल AOB। और यह जो एंगल सेंटर में फॉर्म हो रहा है एक और बाय कॉर्ड, ठीक है, और इस दोनों में अगर दो कॉमन ले लें, ठीक है, तो आपका आ जा रहा है OCA प्लस एंगल OCB, ठीक है, और OCA, ठीक है, OCA का आपका OCA और OCB का जो सम है कितना के बराबर हो जाएगा, एंगल ACB के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल AOB जो है वो क्या हो जाएगा, 2 एंगल ACB। और आपको यही प्रूव करना था कि एंगल एक कॉर्ड के द्वारा जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा सेंटर में जो एंगल सेकंड होगा उसका, ठीक है। तो इस पर हमने इसे प्रूव कर लिया जो हमारा गिवन थ्योरम था, ओके। तो आई होप आपको सारे स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होगा, सारे इसके स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके हमेशा अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको इस थ्योरम में रिलेटेड कोई कंसेप्ट में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, ओके, आपके डाउट्स को दूर करेंगे, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट द सिंगल नोट। आई होप आप लोगों ने इसमें कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करते हैं, ओके। और हमारा जो अगला थ्योरम है वो कुछ इस प्रकार है कि सेमी सर्किल पे जो ट्रायंगल बनेगा, मतलब क्या कि आप एक डायमीटर है, ओके, मतलब एक ट्रायंगल का दो एंड किसी सर्किल का डायमीटर है, ओके, डायमीटर के एंड्स पे है और एक एंड सर्कमफ्रेंस पे है। तो आपका प्रूव करना है कि आपका जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, ओके। तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि जो सेंटर में जो एंगल बनता है, ओके, सेंटर के एंगल का हाफ होगा कहां, सर्कमफ्रेंस का एंगल, ठीक है, ओके। तो अब आपको इस थ्योरम का किसी भी क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करते हैं। इसे तो पहले फिनिश कर दें। ओके, तो अगला जो थ्योरम हमारा है कि द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट। अगला जो थ्योरम हमारा है द एंगल इन ए सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल इज राइट। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे आपको वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो इसे ग्राफिकली समझ लें। ये आपका यह सेमी सर्किल है, ठीक है, ये आपका ए है, बी है और यहाँ पे सेंटर होगा, ओके। आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है, ओके, मतलब ए बी सी, मतलब यहाँ का आपको एंटी आपको यह प्रूव करना है, क्लियर है। तो हम करते हैं ना क्या कि इसे एक पहले पूरा सर्किल बना देते हैं, पूरा सर्किल बना लिए। तो इसके प्रूफ में कैसे करेंगे, तो बच्चों पहले हम इसे बता देते हैं आपको। देखिए अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि जो किसी कॉर्ड के द्वारा, ओके, सेंटर का जो एंगल सबटेंड होगा उसका जस्ट हाफ सर्कमफ्रेंस का एंगल के बराबर होगा, उसका हाफ सेंटर के एंगल का हाफ होगा सर्कमफ्रेंस का एंगल, ओके। तो हम लोग इसी कांसेप्ट का यूज करते हुए यहां प्रूफ करेंगे कि एबीसी जो है, ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब एंगल एसीबी का राइट ही होगा, ओके।
तो प्लीज अभी वीडियो को पॉज करके अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे प्रूव किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। आई होप आप लोगों ने इसे प्रूव कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो in a circle, okay, in a circle by a chord angle circuit at center। देखिए क्या एज वी नो दैट इन ए सर्किट by a chord angle circuit at the center is double of the angle subtend at circumference ठीक है। तो इस एंगल पे जो है अगर मान लेते हैं हमारा एंगल x है, ओके, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 2x होना चाहिए। ओके, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 ऑफ एंगल ACB इक्वल टू एंगल AOB। ओके, अब देखिए एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB। ओके बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपका जो AB है वो डायमीटर है। ओके, तो ये सेमी सर्किल था तो AB तो आपका डायमीटर है, ये होगा। तो हम लिखेंगे सिंस AB से डायमीटर ओके, देयरफॉर आपका ये भी कितना कम हो जाएगा 180 कम हो जाएगा 180 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 90। तो आपका ACB कितना आ गया 90। तो आपको ये प्रूफ करना था दैट एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट। ओके, तो इस प्रकार हमने इसे प्रूव भी कर लिया कि द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल। ओके, तो आज हम टॉपिक से आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो था, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे इस पर बेस्ड ये थ्योरम भी है। और अब अभी जो हम आपको थ्योरम बताने वाले हैं वो भी थ्योरम जो है आपको प्रीवियस थ्योरम पे भी पर ही बेस्ड है। ओके, तो इस थ्योरम में हमने बताया था कि एक सेमी सर्किल एक राइट एंगल होता है। ओके, और अब जो थ्योरम हम लोग बताने वाले हैं वो बताने वाले में है कि किसी भी कॉर्ड पे, ओके, कोई भी कॉर्ड अगर सर्किल पे कितना भी एंगल सबटेंड करे सारे एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, तो इसे हम ग्राफिकली समझते हैं, ऐसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एंगल्स subtends by a chord in a circle, a chord in a circle on circumference are equal, are
कहने का मतलब इसे ग्राफिक वैल्यू का समझ लें। एक सर्किल है आपका, ये कॉर्ड है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, कॉर्ड है, और ये जो एंगल बने या जो एंगल बने बराबर होगा। ओके, आपको यही प्रूफ करना है। अब इसे नाम दीजिए सी और बी। आपको प्रूफ करना है कि एंगल सी और एंगल डी भी इक्वल होगा। कैसे होगा? ओके, तो प्लीज अब वीडियो को पॉज करके अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा और इसके सॉल्यूशंस को कर लिए होंगे। तो चलिए आप फिर से इसे डिस्कस करते हैं। तो ये आपका सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं वो है। ओके, क्लियर है? ठीक, और इसके सॉल्यूशन तो जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो एंगल subtends at circumference by a chord is half of the angle subtend at the center। ओके, तो मतलब क्या कि जो इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर में जो एंगल बनेगा, जो कि हम थ्योरम सबसे पहले डिस्कस किए थे, इस सेंटर में जो एंगल बनेगा एक कॉर्ड के द्वारा, ठीक है, वो एंगल का हाफ होगा जो सर्कमफ्रेंस पे बनेगा। ओके, मतलब इस ट्रायंगल का आपका देखिए क्या होगा, एंगल AOB जो होगा वो बराबर होगा टू एंगल ADB के। ओके, और एंगल AOB जो बराबर होगा वो बराबर होगा टू एंगल ACB के, दोनों के बराबर होगा। तो सॉल्यूशन 1 मान लेते हैं, क्वेश्चन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 1 एंड 2 देखिए LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों जो बराबर है तो आपका ये बराबर हो जाएगा टू एंगल ADB बराबर टू एंगल AC हो जाएगा। तो उसे कैंसिल आउट होगा तो ADB जो होगा वो बराबर आपका हो जाएगा एंगल ACB, ठीक है। मतलब क्या कि ये दोनों एंगल बराबर होगा। और यही नहीं बच्चों, आप ये जो ट्रायंगल ये भी जो बनाइएगा ये एंगल भी आपका बराबर भी होगा। ओके, तो इस प्रकार किसी कॉर्ड्स के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे जितने भी ट्रायंगल बनाया जाए, ओके, एक कॉर्ड के द्वारा सर्कमफ्रेंस में जितने भी ट्रायंगल बनाया जाए वो सारे के सारे एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ओके, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को वॉच करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इन तीनों थ्योरम्स पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि इस थ्योरम पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इन सभी चरणों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है। इन द फिगर O is the center of circle, ठीक है। एंगल OAC equal to 30 degree and angle OBC equal to 20 degree. Okay. Find angle AOB. आपको ये एंगल फाइंड करना है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम लोग इन पर बेस्ड और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल OAC, ठीक है, इन ट्रायंगल OAC आपका जो OA का लेंथ है और OC का लेंथ इक्वल होगा, क्यों होगा, रेडियस के कारण। ओके, तो देयरफॉर जब साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसलिए आपका एंगल OAC का वैल्यू जो होगा एंगल OCA का जो वैल्यू होगा बराबर होगा, और वो कितना के बराबर होगा, पर गिवन 30 डिग्री के बराबर, ये 30, ठीक है। और सिमिलरली एंगल OBC और एंगल OCB, देखिए आपको ये रेडियस है आपका और ये भी रेडियस है। ओके, तो ये दोनों रेडियस है तो इसके अपोजिट एंगल और इक्वल होंगे, और ये आपको कितना बराबर दिया गया 20 डिग्री, 20 डिग्री, तो इधर कौन सा 20 डिग्री। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये एंगल आपका आया 30, ये आया 20। ओके, तो एंगल ACB जो है वो कितना बराबर हो जाएगा, एंगल ACO प्लस एंगल BCO। ओके, मतलब कितना का हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री मतलब 50 डिग्री। ओके, तो ये जो पूरा एंगल आपको कितना का बराबर आ गया, 50 डिग्री के बराबर आ गया। ओके, एंगल ACB हो कितना के बराबर आ गया, 50 डिग्री के बराबर आ गया। अब देखिए ये तो AB का कॉर्ड भी तो हो सकता है, इस बात को आप भूलिएगा नहीं, ये भी आपको कॉर्ड भी हो सकता है। तो इस कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ओके, और इसी कॉर्ड के द्वारा सर्कमफेरेंस एंगल बनेगा। इस एंगल का डबल ये एंगल होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है। तो आप डिवीजन चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एज इन हो, ठीक है, एंगल सबटेंस by a chord at center, ठीक है,
as you know, angle separated by a chord at center is double of the angle separated at circumference. Circumference at circumference. Circumference. Okay. That is आपका मैथमेटिकल टर्म में क्या हो जाएगा कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा 2 एंगल ए सी बी के बराबर होगा और ए सी बी का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया है 50 डिग्री के बराबर तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 डिग्री मतलब हो जाएगा 100 डिग्री। ओके तो आपका जो एंगल ए ओ बी का जो वैल्यू है कितना के बराबर है 100 डिग्री के बराबर हमने फाइंड कर लिया है। ओके तो बच्चों आई होप आपको ये सारे कांसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमने इस ट्रायंगल में ओके इस सर्किल के अंदर जो ट्रायंगल बना उसमें ए ओ बी का फाइंड किया। ओके और हमने प्रीवियस कांसेप्ट अभी जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में जो कांसेप्ट्स बताए थे उसी कांसेप्ट का यूज करके ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके तो आई होप अब आप इसे सॉल्व कर पाइएगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो को मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। वो जो एंगल है 90 डिग्री का। ओके ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और आपको क्लियर है ये डिग्री नाम दे देते हैं ओ ए बी सी। ओके क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। इन द गिवन फिगर एंगल OAB equal to 90 degree, ठीक है, and angle BAC, okay, BAC equal to 35 degree. Then find angle OBC. क्या फाइंड करना है ओबीसी का एंगल फाइंड करना है। ओके तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप एंगल ओबीसी फाइंड करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें एंगल ओबीसी को कैसे फाइंड किया जा सकता है।
आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो इनके सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होंगे। देखिए कि आपको पता है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का है, क्लियर है, और एंगल बी ए सी 35 डिग्री का, मतलब ये जो पार्ट है आपका 35 डिग्री है, ठीक है। और ओ ए जो है और ओ बी सी जो है, ओ बी जो आपका क्या है, रेडियस है। तो इसके सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, ठीक है। आपका जो ओ ए का लेंथ है और ओ बी का लेंथ बराबर होगा, क्यों होगा, रेडियस ए का। therefore एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए बराबर होगा, और ये कितना का बराबर होगा आपका 90 है ये, और ये एंगल बराबर है। ओके, कितना हो जाएगा आपका बराबर है, तो आप इसे मान लीजिए x के बराबर। ओके, आप इसे सिंपलीफाई यहाँ पे करते हैं, तो आपका जो एंगल क्या कर सकते हैं हम लोग, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। इसका सम तो हमें पता 90 है, इसका वैल्यू हमने x माना है, इसका वैल्यू हमने x माना है, और ये हमारा 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, x का वैल्यू 180 माइनस नहीं, सॉरी 90 हो जाएगा, तो 80 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90/2 दैट इज 45 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये कितना बराबर आ गया 45 डिग्री के बराबर आ गया, क्लियर है। इसके बाद चूंकि हमें ये एंगल फाइंड करना है, ओबीसी फाइंड करना है ना, तो अब जब आपका ये एंगल 90 पता है, क्लियर, तो आपको ये एंगल पता चल गया, तो यहाँ क्या होगा, गिवन एंगल सर किस वाला लिखिए, AOB एंड एंगल ACB formed at same chord, ठीक है, सेम chord का बना हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा कि एंगल AOB जो होगा वो होगा 2 इंटू एंगल ACB होगा, ठीक है। तो एंगल ACB का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी तो आपको पता नहीं 90 है, तो 90/2 45 डिग्री होगा। ओके, मतलब ये एंगल कितना डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा, ठीक है। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में ये 45 है और आप ये एंगल 35 है, तो ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ओके, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आपको। अब एंगल A का वैल्यू तो कितना है 35 है, एंगल C का वैल्यू 45 है, तो एंगल B का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 35 माइनस 45, जो कि कितना का हो जाएगा 100 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल B आपको कितना आ गया 100 डिग्री का, मतलब ये पूरा एंगल कितना है 100 डिग्री, ठीक है। अब एंगल B को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल B को लिख सकते हैं एंगल OBA प्लस एंगल OBC। देखिए ये जो एंगल B है, ये पूरा एंगल B है, इसे क्या लिख सकते हैं OBA प्लस OBC लिख सकते हैं, जो कि कितना के बराबर आपको है 100 के बराबर है, क्लियर है। OBA देखिए एंगल B को हमने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, एंगल B को OBA से और OBC से। अब OBA का जो वैल्यू आपको यहाँ पता है, देखिए कितना है OBA का वैल्यू 45 डिग्री। ओके, तो OBC एंगल OBC
बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 45 दैट इज 55। ओके, तो एंगल ओबीसी का मतलब कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ओके, जो मुझसे पूछा गया ओबीसी का क्या गया 55 डिग्री के बराबर है। इसमें हमने गिवन क्वेश्चन में प्रीवियस थ्योरम्स का यूज करते हुए ओके और एंगल जो हमसे पूछा गया था एंगल ओबीसी हम उसे फाइंड कर दिया है जो कि हमें कितना के बराबर है 55 डिग्री के बराबर। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है इसमें हमने प्रीवियस कांसेप्ट का ही यूज किया। देखिए यहाँ जो हमारा सेंटर है, सेंटर ट्रायंगल बना है, एक कॉर्ड ए भी है, सेंटर ट्रायंगल है और सर्कमफ्रेंस ट्रायंगल है जो कि हाफ होता है तो रेक्टेंगल तो 40 टाइम होगा। प्रीवियस कांसेप्ट का यूज हो गया। बाकी हमने नॉर्मल बेसिक कांसेप्ट ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसका यूज करते हुए हमसे जो रिक्वायर्ड एंगल पूछा गया था हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो आई होप अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाइएगा। ओके, और हाँ अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ओके या फिर आज की इस वीडियो में किसी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को दूर करने का। ओके, तो इसे मैनेज करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। बच्चों तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। आपका ये सर्किल ओके, सेंटर यहाँ का हो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है और ये एक्स ए बी ओके एबीसी एंगल बी है फिगर एंगल ओबी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री तो आपको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड एंगल ACB। आपको ACB फाइंड करना है। इस वीडियो को पॉज करके आप ACB फाइंड करने की कोशिश करिए। और हाँ बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमने प्रीवियस कांसेप्ट को यूज किया। ओके, तो प्लीज पॉज वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमसे जो रिक्वायर्ड है ACB पूछा गया है जो कि x दिया गया है वो कितना के बराबर होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, आपका OB का लेंथ और OA का लेंथ
रेडियस है तो बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए एंगल OAB बराबर होगा एंगल OBA। आपको इसलिए ये एंगल पता है तो ये दोनों 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ओके। तो एंगल O आपका कितना बराबर हो जाएगा, मतलब AOB कितना बराबर हो जाएगा, AOB का 180 माइनस 30 मतलब 180 में से इस 30 को सेपरेट करेंगे तो हमें O से इंटरवल एंगल मिल जाएगा 60, मतलब हमें मिल गया 120 डिग्री एंगल EOB में कितना मिल गया 120 डिग्री, ओके। बच्चों आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा ये कैसे यहाँ पे एंगल AOB जो हमारा 120 डिग्री आ गया, ओके। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो अगर हम रिमेनिंग दो एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें 180 में से तो हमें तीसरा एंगल मिल जाएगा, ओके। और देखिए आपका जो एंगल AOB है और एंगल ACB है वो सेम कॉर्ड AB पे बना है, ओके। तो आप जानते हैं कि एक ही कॉर्ड पे जब सेंटर पे एंगल बने और सर्कमफेरेंस पे जब एंगल बने तो उनमें क्या रिलेशन होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB एंड एंगल ACB formed at same chord, okay। therefore angle ACB आपका क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB हो जाएगा, ओके। और AOB का मतलब को कितना के बराबर दिया गया हुआ बच्चों, AOB का मतलब क्या है 120 के बराबर है, तो क्लियर है। इस सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेगा तो 60 आ जाएगा, तो आपका एंगल ACB का वैल्यू कितना के बराबर आ गया 60 के बराबर, आप यहाँ लीजिए 60, ओके। तो इस प्रकार हमने x का वैल्यू भी फाइंड कर लिया है और x का वैल्यू कितना के बराबर मिल गया 60 डिग्री के बराबर मिल गया, ओके। तो आई होप अब आपको इस वीडियो में आज जो हमने थ्योरम बताया उन थ्योरम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके बच्चों। तो आप अपने टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक हमें क्वेश्चन भेजिए, हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके जरूर भेजेंगे, ओके। और अगर आपने सर्चिंग के तीनों वीडियो को नहीं देखा है, ओके, इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना रखे हैं तो आप सारे वीडियोस को देखिए, और आपको किसी वीडियो में डाउट हो तो आप उसी वीडियो में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ओके। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में रिकॉर्ड कर लीजिए, ओके। और आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू।